हेलो दोस्तों, वेलकम टू गॉड ब्लेस सेंटर। गॉड ब्लेस सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ के एक धमाकेदार ट्रिक लेके आया हूँ और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इनके एक आसान ट्रिक लेके आया हूँ जिसे आप 5 से 6 सेकंड में इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना कोई देरी करते वीडियो को Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from tips. ये हमारा पहला क्वेश्चन है। वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15 और 18 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन है इसके, इनमें क्या कह रहा है, इनमें से कोई एक ऐसी संख्या है जिसको इन सभी संख्या से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, एक तो ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम इनका एलसीएम लेके फिर उसको जो भाग देते हैं वो आता है। अब देखो कि वो तरीका है क्या। सबसे पहले आप इससे देख लो, अगर सबसे पहले ऑप्शन से देख लो कि ऑप्शन से कैसे होता है। ऑप्शन से करने में आसानी रहती है हम लोगों को करने में। अब देखते हैं कि क्या होता है। 6 संख्या लेके हम सबसे पहले और इसको इसमें डिवाइड करके देखेंगे। जो जिस संख्या में शेष 2 बच रहा है यानी वो इसका आंसर होगा सभी संख्याओं से। एक बार ऐसे ट्राई करके देखेंगे। जब 6 से हम इसको देखेंगे 16 को, तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, शेष बच गए 2, 6 चौक 24, यानी 6 से पूरा पूरा कट रहा है, यानी इसका ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब है इसका ऑप्शन बी, 6 3 18, यहाँ शेष 2 बच रहा है। ठीक है, 9 से देखेंगे 9 दूनी 18, यहाँ भी शेष 2 बच रहा है। 12 से देखेंगे 12 एकम 12, यहाँ बच गए 6, शेष 6, यहाँ बच गए 6, 12 पंजे 60, फिर शेष 2 बच रहा है। अब देखेंगे 15 से, 15 एकम 15, यहाँ 3 बच गए, फिर 15 दूनी 30, यानी शेष 2 बच रहा है फिर भी। 18 से देखेगा 18 एकम 18, 18 एकम 18 आ रहा है, फिर भी इसमें शेष 2 बच रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या है ऑप्शन से हमने। अब देखते हैं इसकी ट्रिक वैसे क्या होती है। पहले आप ट्रिक देख लो, फिर ऑप्शन से भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं जब एक बार ट्रिक आपकी समझ में आ जाएगी। यानी हमने क्या लेना है, यहाँ 6, 9, 12, 15 और 18। सबसे पहले हमें इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है इन सभी संख्याओं का। अगर हम 3 से इन सभी संख्याओं को डिवाइड करें, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18 आता है। एक बार और 3 से करेंगे, यहाँ क्या रहा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 एकम 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ 4 से एक बार करेंगे, ये भी एक आ जाएगा, इसमें ये एक है, ये 4 एकम 4, ये भी एक आ जाएगा, यहाँ सिर्फ लास्ट में बच रहा है 5, यानी 5 से। अब 3 3 9 और 5 चौका 20, तो कितना आ रहा है हमारा, 9 दूनी 18 और बाद में 0, 180 आ रहा है। यानी 180 वह संख्या है जो इन सभी से कट रही है, लेकिन इसमें हमें क्या बताया गया है कि इससे भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। अब शेषफल 2 कब बचेगा, जब हम इसमें प्लस के 2 कर देंगे। ठीक है, जब इसमें प्लस 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 182 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है तो वो अगला क्वेश्चन एक बार जरूर देखें, उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, 3 संख्याएं हैं, 12, 9 और 4 के अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ कितना दिया, इसने एचसीएफ हमें दिया है 5, तो उनका एलसीएम कितना होगा, इसने पूछा उनका एलसीएम हमें बताइए। यानी इसने इसका एलसीएम हमसे पूछ लिया है। अब इसका एलसीएम देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या आता है। अब ये क्या कर रहा है, इसने संख्या दे दी है। जब हमें कोई संख्या दे दी जाती है और उनका एचसीएफ दे दिया जाता है और एलसीएम पूछ लिया जाता है, तो कैसे करते हैं एक बार देख लो। ये 12 है, 9 और 4 ये अनुपात में दिया गया है। अब क्या है, इसने एचसीएफ हमें दे दिया है, एचसीएफ 5 दे दिया है। सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, जो एचसीएफ दिया है अगर एचसीएफ आता है तो उस एचसीएफ की क्या है, इन सब में मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी इसमें 12 में इस एचसीएफ से मल्टीप्लाई इस 12 में भी करनी है, 9 में भी करनी है और 4 में भी करनी है। ठीक है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, 60 आ गया। फिर आ गया 9 पंजे 45, उसके बाद 5 का 20। यानी ये क्या है, ये संख्या बना ली हमने कंप्लीट, ये संख्या बना ली है। अब इनका क्या लेना है, इनका लेना है एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेना है, एलसीएम एक बार देख लो।
यानी इन सब का जब एलसीएम लेंगे, यानी कौन सी संख्या है, यानी एलसीएम क्या होगा, जो भी संख्या होगी वो इन सभी संख्याओं से पूर्ण पूर्ण विभाजित हो जाएगी, पूर्ण भाग देने पर पूरी पूरी कट जाएगी। अब देख लो, इसमें क्या है, लास्ट में जीरो है, यानी जिस संख्या के लास्ट में जीरो होगा वही संख्या इसका आंसर होगा, उसी से ये पूरी पूरी कटेगी क्योंकि लास्ट में जीरो आ गया है। क्या इसमें जीरो है? इसमें जीरो नहीं है। इसमें है? इसमें भी नहीं, ना इसमें। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका, इसमें जीरो है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार ऑप्शन भी हमें देख लेनी चाहिए क्योंकि उसमें हमें काफ़ी आसानी हो जाती है, इससे पता लग जाता है कौन कौन से इसके उत्तर नहीं है। जब हमें पता लग जाता है कौन कौन से इसके उत्तर नहीं है तो वहाँ पे क्वेश्चन को करने में हमें आसानी होती है। यानी 180 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखो 180 60 से कट रहा है, 36 18 60 से पूरा पूरा कट रहा है, 45 45 चौका 180 होता है, और 20 जब 20 की इसमें 20 की गुना 9 में करेंगे तो वो भी 180 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है, इसने हमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है इसने, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है, और उनका क्या कह रहा है, उनका एलसीएम दिया है इसने, 120 दिया है उनका एलसीएम। उन संख्याओं का योग क्या होगा, इसने पूछ लिया हम, इसने एलसीएम, इसने हमसे क्या पूछा है, इसने एलसीएम पूछा है हमसे। अब देखो क्या है, यानी ये संख्या लेनी है, कोई भी संख्या दी है अगर, यानी 3:4 है, और इनका क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, इनका एलसीएम दिया है। एलसीएम क्या होता है, यानी उन सब के आपस में मल्टीप्लाई करके कुछ आंसर आया होगा। यानी क्या है, इन सब का क्या दिया है, एलसीएम दिया गया है। तो जब इसने एलसीएम हमें दे दिया है इसका, तो अब देखो करना क्या है, यानी इन सब की भी आपस में अगर यहाँ मल्टीप्लाई करके दिया है तो यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर यहाँ प्लस दिया है तो हमें अनुपात में प्लस करना है, अगर यहाँ अंतर दिया होता है तो यहाँ में इनमें भी अंतर करना होता है। अब यहाँ क्या है, इसका एलसीएम है यानी मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों की भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दिए 12 होता है। जब 120 को हम 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 बार ही जाएगा, 120 से 12 जो है 10 बार ही जाएगा। ठीक है, 10 बार ही चला गया। अब क्या करना है, इस 10 की मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों संख्याओं में, तो कितना हो जाएगा, 10 दिए 30, और यहाँ 10 चौक 40 हो जाएगा। अब इसने पूछा क्या हमसे, उन संख्याओं का योग, ये वे संख्या आ गई है दोनों। अब इन संख्याओं का यहाँ पे यहाँ योग कितना आएगा, 40 और 30 जब जोड़ देंगे कितना आएगा, इस आएगा 17। ठीक है, अब इसमें यहाँ अंतर भी पूछ सकता था, अगर इन दोनों का अंतर पूछता तो कितना आता है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर आता है 10। ठीक है, अब सबसे पहले हमें करना क्या है, बस वो जो है संख्या निकाल लेनी है, इस तरीके से वो संख्या निकलेगी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यह हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा इसने, दो संख्याओं का गुणनफल, इसने दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तथा उनका एचसीएफ इतना है, यानी उनका एचसीएफ कितना है, 8 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार उसको देख लीजिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू, यानी बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों आप इस फॉर्मूला को एक बार याद कर लेना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब पहली संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या है हमारी 8। ठीक है, वो 8 सॉरी दोस्तों, इन दोनों संख्याओं, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, यानी जब यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ क्या है, दोनों संख्याओं का ये करना है हमको मल्टीप्लाई। इनका मल्टीप्लाई इसने हमें पहले ही दे दिया है, तो यानी इन दोनों संख्याओं को तो इधर होगी, इधर क्या है, इसने हमें दिया है एचसीएफ, एचसीएफ का मान 8 दिया है, और एलसीएम आपसे इसने पूछा है। यानी ये हमारा क्या बन गया, एक समीकरण सी बन गई है ये हमारी। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे करनी है, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चल जाएगा, यानी एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1280/8। जब हम इससे इसे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 से 128 कितनी बार जाता है, 16 बार जाता है, और ये जीरो यहाँ पे ऐसे ही, यानी 160 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है,
यहाँ पे इसने क्या है, भिन्न में संख्याएं दी है कि व्युत्क्रम का HCF निकालना है। व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है, यानी वे संख्याएं पलट जाती है, जो अंश है वो हर में कन्वर्ट हो जाता है, जो हर है वो अंश में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वे संख्या आपस में बदल जाती है। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को बदल लेते हैं, इसका व्युत्क्रम करना है हमें। तो इसका व्युत्क्रम कितना आएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/9, यहाँ पे 16/15। जब इस तरह की संख्या हमसे पूछी जाती है, यानी अब ये संख्या होगी, इस संख्या का क्या निकालना है हमें, इसका निकालना है HCF। ठीक है दोस्तों, तो गाइज इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हमें क्या करना होता है, जब इस तरह की संख्या दी होती है तो जो ऊपर वाली संख्या होती है, अगर इनका एलसीएम निकालना तो होता है ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालते हैं, HCF निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का HCF निकालना है, और जो नीचे वाली होते हैं अगर इसका हमें ऊपर क्या निकालना है, HCF निकालना है, और इसके नीचे क्या है, इसकी इन संख्या का निकलेगा एलसीएम। अब देखो सबसे पहले हम इनका क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। यानी HCF क्या होगा, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये भी संख्या कट रही है, ये भी कट रही है और ये भी कट रही है। ठीक है, तो वह संख्या 2 है, 2 से 4 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा और 16 भी कट जाएगा। ठीक है, और बटे में अब इन सब का एलसीएम कितना होगा, इन सब का एलसीएम क्या होता है देख लो एक बार। दोस्तों जिन लोगों को एलसीएम अभी तक निकालना नहीं आया है, उसकी मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, एक बार आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके एलसीएम वाली, तो उसमें एक बार आप एलसीएम की ट्रिक जाके एक बार देख लीजिए, ताकि आपको वहां से समझ आए कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। अब यहाँ क्या है, जब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेगा तो इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 45। अब 45, इनका एलसीएम 45 क्या है, 3 से भी कट जा रहा है, 9 से भी और 15 से भी, यानी यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे यहाँ पे नीचे 45, यानी आंसर क्या है 2/45। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, ये संख्या दी गई है, डायरेक्ट इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यानी जो हमें संख्या दी गई है 2/3, 4/5, 5/6, यानी एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाली संख्या को क्या निकलेगा, HCF। सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम क्या होगा, इन सब का एलसीएम क्या होगा, 20 आएगा। ठीक है, 20 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। अब क्या करें, ये नीचे वाली संख्या इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है इनका HCF कितना आएगा, इनका HCF ऐसा आना चाहिए कि यहाँ 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। ठीक है, अब वो संख्या क्या है, अब वो एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, ये 9 है, यहाँ पे ये 9 है ना, यहाँ तो यहाँ 9 है, तो क्या हो जाएगा, ये 9 किससे कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, 9 ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, इसका HCF 3 आ जाएगा। तो 20/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन में जिन लोगों का एलसीएम आता भी है, वे भी इस तरह के क्वेश्चन में बिचल जाते हैं। अब देखो एक बार करना क्या है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बार ये क्वेश्चन कर लीजिए, ताकि आपको फिर बाद में समझने में आसानी रहे। अब देखो इसमें क्या दिया है, 4 की पावर 5, 4 की पावर 4, 4 की पावर 12, 4 की पावर 7 है, इन सब का एलसीएम निकालना है। यानी बेस सबका क्या है, सेम है। बेस क्या दिया गया है, सबका सेम दिया गया है, तो हमने वो बेस लिख लिया इसका। ठीक है, इसका हमने क्या लिख लिया, बेस लिख लिया। बेस लिखने के बाद अब देखना क्या है हमें, इसकी जो पावर है, पावर में जो पावर सबसे अधिक है, सबसे अधिक क्या है, 5 है, 4 है, 12, 7, इनमें सबसे अधिक क्या है, 12 है। जो पावर सबसे अधिक होगी वही हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी 4 की पावर 12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं वो दूसरे वाला क्वेश्चन। ये हमारा ये क्वेश्चन, ये क्या है इसमें देखो, यानी सबसे पहले इसमें क्या है, सबका बेस समान है, तो हम बेस लिख लेंगे। अब जो पावर सबसे बड़ी है, अब सबसे बड़ी कौन सी है, 11, -11, -9, -16, -10। अब जिन लोगों को माइनस वाला रूल नहीं पता है, वे लोग इसमें क्या करेंगे, वो बताएंगे -16 सबसे बड़ी पावर है। लेकिन जब बात माइनस में होती है पावर में, लेकिन जो पावर में सबसे छोटी होती है माइनस में, वही संख्या सबसे बड़ी होती है। यानी ये क्या है, -9 इसकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन ही सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी में इस तरह के एग्जाम पूछे जाते हैं। और ये इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से इनको सोल्व कर ले। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं, ये एसआई में भी, यूपीएसआई में भी आता है ये, ठीक है। एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी का जो पेपर आ रहा है उसमें सभी एक क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर ले। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।